अनुराग कश्यप ने एक्टिंग भी की आपके साथ है सर? एक कोई सीन मैंने देखा था, आई थिंक गुलाल में शायद उनका सीन है, गुलाल में आपको बधाई देने आते हैं वो। हाँ हाँ, गुलाल में। हाँ, मैंने कल ही रात देखी, बधाई देने आते हैं। अच्छा, गुलाल में। अभी उन्होंने एक वेब सीरीज में भी एक्टिंग की थी, आई थिंक हॉटस्टार पे आई थी। अच्छा, हाउ यू सी अनुराग कश्यप एज एन एक्टर? मैंने देखी नहीं उसकी एक्टिंग यार। आपके मित्र अच्छे हुए। हाँ, लेकिन देखी नहीं मैंने, एक्टिंग तो देखी नहीं मैंने उनके। नॉट येट सीन दिस व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नॉट सीन दैट। मतलब कम ही देखता हूँ ऐसे सब चीज़ें मैं। खैर मैं पब्लिकली क्यों बोलूँ ये सब चीज़ें, बट या मेरे खुद का काम जो है थोड़ा सा मैं ढीला हूँ उस मामले में। तो चलो, जैसे एक हो गया आपकी फिल्म लाइफ है, आप, मैं समझ गया आप बहुत पैशनेट हो, काम में आते हो, खो गए उस टाइम, आपको कोई नहीं चाहिए बात करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, आपको एक जोन है। नहीं, मैं वो ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है। डोंट थिंक ऑफ मी एज सम सीरियस बोरिंग, ऐसा नहीं है। काम के वक्त मेरा एन्जॉयमेंट काम है, मतलब दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ, काम के अंदर जो एक है ना, एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति, वो सारी चीज़ें आ जाती। फैमिली मैन कैसे हो आप? वो मैं कैसे बताऊँ, ठीक ठाक हूँ। ओके ठीक ठाक हूँ। जैसे कई हम जिस मीडिया इंडस्ट्री में हम आते हैं, यहाँ पर अक्सर एक धारणा हमारे यहाँ बनी है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मुझे भी कई बार लगता है, मेरी शादी नहीं हुई बट मुझे ये डर लगता है कि मैं शादी कर लूंगा तो करियर और ये मैनेज नहीं कर पाऊंगा। डरते भी हमारी जनरेशन में लोग शादी को लेकर है। मेरा बैलेंस है, इसका मतलब शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। आई डोंट नो। आप सक्सेसफल है, मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं। शाहरुख खान है, अगर आप कह रहे हो, आप भी ऐसा कर रहे हो। नहीं, ठीक ठाक है, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है। कैसे बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ? कुछ एक्सेप्टेंस होता है ना, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू कैन नॉट बी थिंकिंग दैट आई विल डू एवरीथिंग। देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको करना पड़ता है प्रोफेशन के लिए, और वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। यू डोंट नीड टू बैलेंस। आई थिंक द डे यू आपने दो पैर पे चलना सीखा है, उस दिन से आप बैलेंस सीख गए। यू नो, बिकॉज बैलेंस डजंट कम फ्रॉम द फीट, इट कम्स फ्रॉम द माइंड। तो जो बैलेंस है, जो बच्चा चलता है ना, तब चलता है जब यहाँ पे बैलेंस होता है, तब इसलिए है, दैट्स व्हाई इज वॉकिंग। द मोमेंट यू डू दैट, यू ऑलरेडी हैव अ बैलेंस। आई डोंट थिंक ब्लैक फ्राइडे या हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, किसने आपको ज़्यादा सिखाया, ज़्यादा बेहतरीन कलाकार बनाया, या किसकी बेहतरीन कलाकार का पता नहीं आया। ज़्यादा आपको क्या लगता है, मतलब अगर दोनों में से एक फिल्म लेना आपको? मैं क्यों लूँ एक फिल्म? आई कैन अंडरस्टैंड। आइदर और मैं जीता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि धूप छाँव दोनों साथ में होते हैं ना। यू कांट जस्ट हैव, आई विल हैव सन विदाउट अ शेड, ऐसा हो नहीं सकता। अगर सन है तो उसका आपका शैडो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो प्रेस का ज़्यादा मिला, ये तो चलिए जनता का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मतलब कौन सा? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी या ब्लैक फ्राइडे? दोनों इक्वल एंड प्रेज। ब्लैक फ्राइडे बेचारा, मतलब वो फिल्म रुकी रही रिलीज के लिए। तो आपका अनुराग का ये सीन, हाँ, कुछ तो है। हज़ारों ख्वाहिशें रिलीज जब हुई थी तब बहुत बड़ी, आई थिंक हज़ारों ख्वाहिशें वॉज सुधीर्स बेस्ट फिल्म, ये मेरा मानना है। मतलब उस प्रकार का एपिक दोबारा बनाना क्रांतिकारी है, मुश्किल नहीं। एपिक है वो, मतलब वो पूरा का पूरा स्टोरी है ना, वो दैट रिक्वायर्स सेपरेट ग्रेन, वो बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग फिल्म। ब्लैक फ्राइडे वॉज परहैप्स द फर्स्ट डॉक्यू सिनेमा बोल सकते हैं उसको इन इंडिया। इसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे सर? मतलब डॉक्यू सिनेमा कैसा है कि सारे किरदारों का नाम असली है, इंसिडेंट्स भी असली है, लेकिन सिनेमा है। सो डॉक्यूमेंट्री का एक फील है, क्योंकि नाम सब सेम है। राकेश मारिया हैं, वो है सब, वो है टाइगर मेमन, वो है नाम भी टाइगर मेमन है, लेकिन सिनेमा है, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। सो इसलिए डॉक्यू सिनेमा जो है ना, उस प्रकार का। फॉर एग्जांपल म्यूनिक बनी थी डॉक्यू सिनेमा, यू नो, एक दो बाहर भी बनी थी, उससे बेहतर है ब्लैक फ्राइडे। ओके, गुलाल मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। मैंने रेखा भारद्वाज जी का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने उसमें गाना गाया था। और कई लोग, मुझे लगता है कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ, वो कहते हैं जैसे पुरानी शराब को लेकर लोग कहते हैं कि जितनी पुरानी होती जाए उतना ज़्यादा उसके बारे में और चर्चाएं होती हैं। गुलाल मुझे ऐसी एक फिल्म लगती है, और जब भी मैं उसका वो ओपनिंग सीन ओपन करता हूँ तो वो क्या कंटेंट है वो गया अलग, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट वो जो क्लोज शॉट, आंखों में एक्सप्रेशन और वो तिलक आपका, बड़ा कन्विक्शन के साथ वो आता है। गुलाल ने क्या बदला आपकी लाइफ में? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि गुलाल पे बात कीजिएगा के मेनन से। गुलाल एक्चुअली 2 हिस्सों में बनी थी। बीच में जामू सुगन जो प्रोड्यूसर थे वो गुजर गए, तो इसलिए पहला हाफ बन चुका था ऑलमोस्ट। मतलब हाफ शूट, पहला हाफ नहीं बोल सकते, बट हाफ शूटिंग हो चुकी थी।
हमको लगा डब्बे में चलेगी ये फिल्म, अभी तो होगी नहीं। 2 साल बाद दोबारा रिवाइव किया उसको, तो बाकी शूटिंग जो है 2 साल के बाद हुई। वहाँ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पूरी टीम को, बिकॉज वो टीम शर्ट का कलर से लेकर के क्योंकि वो लाइटिंग ऐसी थी कि वो शर्ट का कलर समझ में नहीं आ रहा था 2 साल के बाद, ये कौन सा पहना था यार, मरून था कि रेड था, क्योंकि ब्लू लाइटिंग है तो उसमें अलग, सो यू कांट मेक आउट, एंड पीपल हैड गिवन अप कि ये तो फिल्म होने नहीं वाली दोबारा, लेकिन हमने कंप्लीट की एंड इट सीमलेस लगती है फिल्म। क्रेडिट गोज टू द प्रोडक्शन टीम एंड एवरीबडी। एक तो वो, और दूसरा मुझे तो बड़ा मज़ा आया काम करने में यार, मतलब वो स्पीच खैर आइकॉनिक सी हो गई थी। द लोकेशंस, वो सॉल्ट ड्यून जो है ना, वो नमक का वो सब सारी चीज़ें, एंड वो सिनेमा, उस प्रकार की सिनेमा का लैंग्वेज शायद आजकल देखने को नहीं मिलता, सिनेमैटिक लैंग्वेज इसको बोलते हैं, वो भी एक बड़ा यूनिक चीज़ है उस फिल्म के अंदर। पीयूष मिश्रा किरदार, पीयूष मिश्रा, अरे बाप रे, पीयूष वॉज वेरी गुड इन दैट, बाय गॉड, मतलब कमाल के थे। वो सारा जितना उनका साहित्य था और पोइट्री थी सब डाल दिया उन्होंने अंदर, बहुत बढ़िया। गाने जो पीयूष ने लिखे, आरंभ है प्रचंड, मतलब ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है का इस तरह से चेंज करके उसको पेश करना, ये जीनियस वाली बात है अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज केपेबल ऑफ दैट। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो इज़ अ आइकॉनिक सॉन्ग, यू आर टचिंग दैट, और उसको छू करके उस तरह से उसको पिरोना, तो जीनियस काम है। म्यूजिक भी ज़बरदस्त था, जीनियस वाला काम है पीयूष का उसमें। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको अंडररेटेड कहा, मुझे लगता है कि ये अलग तरह के लोग हैं, ये अंडररेटेड लोग नहीं है। अब मुझे पीयूष जी के लिए भी ख्याल आएगा फिर अब कि यार इतने कमाल के एक्टर हैं, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या गुलाल में हो, मतलब जान थे उस फिल्म की वो। गैंग्स ऑफ वासेपुर में पूरी डिस्क्रिप्शन होने की कहानी थी और गुलाल में थी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था अपने अलावा गुलाल में? पीयूष। पीयूष इज सो गुड, मतलब वो कुछ बात स्पेशली जो उन्होंने खुद भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया उसमें, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत इम्प्रोवाइज़ किया उन्होंने, तो वो इट्स डिफ़िकल्ट टू प्ले दैट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप एक एक्सेंट्रिक हो, एट द सेम टाइम आपके अंदर एक मोटिव भी है, तो आप समझ नहीं आ पाता कि ये एक्चुअली ये दिमाग से ख़राब है कि या जानबूझ के कर रहा है, दैट इन बिटवीन प्ले, कमाल। मतलब पीयूष जी हैट्स ऑफ, कमाल के एक्टर है। ऐसे ही हैदर सर, हैदर, अच्छा आपको इस बात की शिकायत रही कि आपको फिल्मों में रोमांस कम थोड़ा मिला? हाँ, मैंने कोशिश की हनीमून ट्रैवल्स में, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में नाचा भी हूँ उसमें, तो आपने डांस भी किया है। आपने पहले कहीं कहा था कि मैं उन कलाकारों में नहीं हूँ जो नाचना वाचना, कहीं कुछ नाचने को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था आपने। हाँ, मैंने कहा कि मैं लाइक इसके ऊपर ही, मतलब हनीमून ट्रैवल्स में जब सजना जी वारी जब आता है गाना, तो उसका एक संदर्भ है, ये है कि वो एक बंदा जो एकदम नर्डी हस्बैंड मटेरियल है, बंगाली, गांगुली अपना नाम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ इन दैट, जो भी नाम था उसका, तो वो नर्डी हस्बैंड है इनफैक्ट, तो उसको प्यास लगती है, तो वो कुछ यंगस्टर्स हैं वहाँ कुछ पी रहे हैं, बोले थोड़ा पिला दो यार, तो कोक पिला देते हैं उनको, कोक या जो भी था, कोला पिलाते, उसमें वो स्पाइक करते हैं, एक्सटेसी कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, तो ये पी लेता है। तो जब पीने के बाद, अच्छा मैं तो कभी करता नहीं ये सब चीज़ें, तो जो फिल्म बना रहे थे वो बहुत एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, तो मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, भैया ये होने के बाद क्या होता है। उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया से आपको प्यार है, हाँ ढिमकाना सब जो भी है, आप चबाते हो, ऐसा कुछ करते हो आप पूरा, तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो वो किरदार जब बदलता है ना, इसलिए वो नाचता है, सो ही डजंट डू अ 1 2 3 स्टेप, वो एरोबिक वाली डांसिंग नहीं कर रहा है वो। हाँ, वो देसी लौंडा हमारा। हाँ, वो तो मतलब छूट पड़ा। और एक हैंडपेक्ड हस्बैंड, हाँ, इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना बिकॉज दैट ड्रिंक वाज स्पाइक्ड, तो वो संदर्भ है, तो इसलिए मैं नाचना मेरे को, ये तो चलो डायरेक्टर ने बता दिया कहानी आपको, बट अल्टीमेटली सीन में आपको नाचना था। करेक्ट, गाना आएगा, जनता देखेगी आप नाच रहे हैं, नाचने में डर लगा था? नहीं, क्या हुआ, जब यॉट के ऊपर फरा आई थी, तो मैं सवेरे सवेरे पहुंच गया, मैंने कहा फरा यार मेरे से एरोबिक 1 2 3 वो मत करवाओ यार, मैं से होगा नहीं। अच्छा क्या करेगा तू? तो मैंने कहा छोड़ दो ना मेरे को, ये ऐसा है, मैं आई विल मेक इट अ पार्ट ऑफ द एक्ट,
तो ओके, तो मैंने शुरू कर दी। तो मेरा ये कन्विक्शन था कि मैं ये एक्टिंग का हिस्सा है मेरा, मैं डांसिंग स्किल दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। तो ये एक्टिंग का हिस्सा है, तो एक्टिंग का हिस्से में मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो चाहे वो एक्टिंग का हिस्सा फाइटिंग हो या डांसिंग हो, आई विल डू इट। बट 1 2 3 में बांध दोगे तो लफड़ा है, तो वो मेरे को आई डोंट हैव दैट स्किल। तो स्टेप कैसे रिपीट सेम करते थे? हाँ, वो अपने आप निकला स्टेप, ऐसा नहीं कि वो हर बार एक ही था या अलग अलग था? अलग। तो वो करते करते बीच में एक पॉइंट पे फरहान रोक दिया माइक पे, के यू हैड समथिंग, नो यू हैड समथिंग, दारू पिया है? नहीं यार, मैं कहाँ, यू हैड समथिंग, सम ड्रग। मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा ओके, रिज्यूम। तो शी फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज, You were so lost in your acting. हाँ, आई वाज लाइक डूइंग व्हाटएवर आई वांटेड टू डू।